Sir, you are muted. सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो। सर आप म्यूट हो। Okay, so good morning to all of you and welcome back. मुझे ध्यान नहीं था कि मैं म्यूटेड हूँ। सर आप स्कूल में हो क्या? हाँ जी, आज से प्रॉपर स्कूल में ही क्लासेस चल रहा है और आगे से ऐसे ही चलेगा। चलो, so like to start off with, there are some messages already, quite a few in fact. हार्दिक का पहले ही मैसेज आ गया कि आज स्कूल में हो क्या। प्रियंक एज यूजुअल नमस्ते। ध्रुव गुड मॉर्निंग। प्रियंक आज स्कूल से, यस प्रियंक। सौरव सेज की कल से तो स्कूल आना है, बिल्कुल। आ जाओ, वी आर ऑल वेटिंग फॉर एवरीबडी टू मीट विथ ईच अदर, है ना। हितार्थ गुड मॉर्निंग सर। अब आपको बोर्ड बड़ा बड़ा सा लग रहा है, आज बोर्ड बड़ा लग रहा है। अच्छा, पर उस समय भी तो कवर्ड ही होता था, व्हाइट वाला होता था, पर क्या होता था कि थोड़ा सा डिस्टेंस कम होता था, इसलिए शायद बड़ा लग रहा है। ओके, सौरभ आज स्कूल में हो क्या? बिल्कुल। आरव गुड मॉर्निंग। आदित्य नमस्ते। स्कूल से क्लासेस हो रहे हैं, बिल्कुल। अनुभव, अजितेश सब बोल रहे हैं कि आप म्यूटेड हो। अभी तो अनसेफ है स्कूल्स में, हमें तो वैक्सीन भी नहीं मिला। कृतिका इज व्हाट कृतिका इज सेइंग, आई अंडरस्टैंड बेटे, ठीक है ना। आरव सेठ कि आपने ब्लैक बोर्ड लगा लिया। आप नहीं आरव, स्कूल से है इसलिए। ध्रुव हैज आल्सो आस्क्ड कि क्या स्कूल ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है टुमारो। वेल दैट्स अ मिस्ट्री राइट नाउ, ठीक है ना। आई डोंट हैव अ क्लियर कट आंसर फॉर दैट, ठीक है ना। आई डोंट हैव अ वेरी वेरी क्लियर कट आंसर फॉर दैट। लेट्स सी इज व्हाट आई कैन ओनली से, ठीक है ना। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से, लेट्स सी, ठीक है। चलो तो लाइक आई थिंक लेट्स नाउ गेट ऑन विद द एजेंडा। देवादत्त has asked कि हमारा क्लास कहाँ है। ओके, सौरभ has again asked कि क्या हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों साइमल्टेनियसली होगा, कि जो लोग ऑफलाइन बैठे हैं उनके लिए तो रियल क्लास हो गया और जो घर में है वो उनके लिए ऑनलाइन हो गया। वेल एक्चुअली दीज क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड राइट नाउ, ठीक है ना। इस क्वेश्चन के आंसर, इन क्वेश्चंस के आंसर इस वक्त देना मुश्किल है। वेल अभी मैं देख रहा हूं, एक सेकंड अभी ना। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। कल हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे ऑन कनेक्टेड बॉडीज मोशन। आज हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन बट थोड़ा सा अलग कंटेक्स्ट के करेंगे। अगेन कनेक्टेड बॉडीज, लेकिन थोड़ा अलग। अब देखो क्या अलग है इसमें। ठीक है, ये है 3 kg और ये 2 kg ब्लॉक। क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ईच। क्वेश्चन इज फाइंड द acceleration of each body. Chalo, go ahead. Find out the acceleration of each body. That's the question. Go ahead. ये 3 kg और ये 2 kg, इस बार थोड़ा सा अलग टाइप का अरेंजमेंट है. That's how it is slightly different from the question that we have done yesterday. ठीक है. Find out the acceleration of each body. That's the question. वो ट्रायंगल सा क्या है? ये एक्चुअली एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये हुक टाइप का है, ये फिक्स्ड है। वो एक हुक टाइप का नहीं होता अटैच करने के लिए, एक हुक है समझ, वहां पे धागे को अटैच कर दिया बस, और वो वहीं पे फिक्स रहेगा, ये कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, चलो गो अहेड। चलो मैं इसको थोड़ा डायग्राम अलग कर देता हूं सो दैट इट
मींस कि फिक्स्ड है, वॉल टाइप का है, उसमें फिक्स कर दिया। आरव इज आस्क्ड कि इसमें कंस्ट्रेंट तो नहीं लगेगा? आरव यस लगेगा। कल वाले क्वेश्चन में देखा होगा एक ही थ्रेड था और एक बॉडी दूसरे से कनेक्टेड था और उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। आज वाले में देखो ध्यान से कि दो थ्रेड्स हैं, एक थ्रेड यहां से यहां तक जा रहा है और दूसरा थ्रेड देखो इस पुली से यहां तक जा रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्रीवियस क्वेश्चन दैट वी डन यस्टरडे एंड व्हाट वी आर डूइंग टुडे। चलो गो अहेड। Okay, Pratham has already given an answer, and that is acceleration is equal to 40 by 7. Okay, Shikhar has given acceleration as 40 by 7. ये किसका एक्सेलेरेशन बता रहे हो? 3 kg का 2 kg का? तुम लोग प्रथम, शिखर, आर्यन start giving answers. Good. But किसका एक्सेलेरेशन बता रहे हो? Arab has now mentioned 20 by 7 and 40 by 7. Okay. चलो देखो इस बार क्या होगा, इस बार ये होगा कि एक का एक्सेलरेशन अगर a होता है, ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a. Now therefore this question thereby is slightly different from the others. ठीक है? Okay. एक्सक्यूज मी सर, हाँ बेटा। सर ये a और 2a कैसे है? हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। ऑब्वियसली मुझे पता है कि यही मामला है जो कि इस क्वेश्चन को बाकी क्वेश्चन से अलग कर देता है, तो मैं उस पे जरूर आऊंगा, डेफिनेटली उस पे तो आना ही है, ठीक है ना। तो मैं जो है किसी के पास आता हूँ एक्सप्लेनेशन पूछने के लिए। आर्यन कैन यू एक्सप्लेन दिस A to A बिजनेस? क्योंकि आर्यन तुमने आंसर सर आर्यन ये बताओ कि अगर इसका A है तो इसका 2A क्यों होगा? हाँ जी सर बिकॉज सर 3 kg बॉक्स पे 2 टाइम्स टेंशन लग रही है। क्या लग रहा है? सर 2 थ्रेड्स है तो 2 टाइम्स टेंशन लग रही है। तो अगर 2 टाइम्स टेंशन होगा तो फिर तो इसका एक्सेलरेशन डबल होना चाहिए ना, उसका क्यों डबल है? टेंशन तो यहां पे T है। Yes, Arya. Okay. In the meanwhile, Arav has also raised his hand. Yes, Arav. What is the explanation? सर क्योंकि अगर 3 kg x डिस्टेंस आगे बढ़ता है तो जो ब्लॉक जो 2 kg वाला ब्लॉक है वो 2x डिस्टेंस नीचे खिसक जाएगा। देखो ये तो ऑब्वियस हो गया ना कि अगर इसका a है 2 है तो यानी इसका अगर x होगा तो उसका 2x हो गया। बट ये तो उसको जस्टिफाई कर देना होगा। ऐसे क्यों हो रहा है कि अगर इसका x डिस्टेंस होता है तो उसका 2x होता है? यही तो क्योंकि सर एक साइड की पुलिस से x होगा और दूसरी साइड से भी तो x ही होगा ना, तो 2x हो जाएगा। नहीं यही तो पूछ रहा हूँ, ऐसे क्यों 2x होगा? अभी तक तो नहीं होता था। अभी तक तो अगर एक x मूव करता तो दूसरा भी एक मूविंग पुली है ना। हाँ मूविंग पुली है। मूविंग पुली है, ठीक है। देवादत्त has also said the same thing, अगर इसमें मूविंग पुली भी है। भूमिजा has also said the same thing कि मूविंग पुली है। आदित्य शर्मा has asked कि टेंशन 2 kg is double that of tension on 3 kg. Saurav has asked कि Saurav has said कि by the concept of constraint I guess. Okay ठीक है, चलो ठीक है। See the answers that are coming are right, but the explanations are slightly weak, थोड़ा सा weak है, तो मैं उसको थोड़ा सा अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। बट व्हाट यू आर थिंकिंग इज राइट, उसमें मैं कोई शक नहीं कर रहा हूँ। मैं इतना ही कर रहा हूँ कि इसको आप अच्छे से मैं एक बार ज्योमेट्रिकली दिखाना चाहूंगा। एक चीज जरा समझो, अगर मान लो ये 3 kg ब्लॉक थोड़ा आगे जाता है तो याद रखना 3 kg ब्लॉक के साथ ये पुली भी आगे जाएंगे। तो अगर मान लो 3 kg ब्लॉक अगर x डिस्टेंस दूर जाता है x, तो ये पुली भी x डिस्टेंस दूर जाएंगे, यानी पुली x आएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो पुली x डिस्टेंस दूर आते हैं तो इन दैट केस ये देखो ये हो गया पुली। तो अगर मान लो पुली x डिस्टेंस दूर जाते हैं तो जरा ध्यान से देखो, इधर से भी x डिस्टेंस और ये भी x डिस्टेंस, यानी पहले थोड़ा ध्यान से अब इसका लैंग्वेज सुनना। पहले थ्रेड यहां से ऐसे होके इस बॉडी के साथ अटैच था, अब थ्रेड यहीं से निकल जाएगा, यानी यहां वाला थ्रेड और यहां वाला जो x लेंथ का थ्रेड है, यानी 2x लेंथ का थ्रेड का अब जरूरत नहीं है। अब वो हवा में थोड़ी लटकेगा, वो क्या होगा
ना यहां से रिलीज हो जाएगा। तो देयरफॉर इस क्वेश्चन से क्या हो रहा है, 2x लेंथ ऑफ थ्रेड इज रिलीज्ड। ये यहां से रिलीज हो गया, इसका जरूरत नहीं है। और वो रिलीज हुआ तभी तो वो नीचे जाता है। इवन जब सिंगल बॉडी भी होता था तभी भी यही होता था। क्या होता था, जब सिंगल बॉडी होता था ना, अगर ये ब्लॉक है मान लो और ऐसे करके ऐसे, इसमें भी यही होता था। जब एक ब्लॉक थोड़ा सा आगे जाता था ना, जैसे मान लो ये ब्लॉक यहां पे आ गया मान लो, तो ये एक्स डिस्टेंस मूव किया ना, यानी पहले थ्रेड यहां से ऐसे था, अब थ्रेड यहीं से ऐसे हो गया, तो ऑब्वियसली इस एक्स लेंथ का थ्रेड का जरूरत तो है नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये जो है रिलीज हो गया, यहां से ये निकल गया, रिलीज हो चुका है, वहां जाके रिफ्लेक्ट करेगा, यानी क्या होगा, ये भी एक्स डिस्टेंस दूर रहेगा। पर यहां पे अगर ये ब्लॉक एक्स डिस्टेंस मूव करता है तो 2x थ्रेड रिलीज हुआ, ये देखो x यहां पे, x नीचे ऊपर, तो जब वो 2x थ्रेड रिलीज हुआ, यानी अब ये नीचे जाएंगे 2x, यानी डबल द डिस्टेंस। ये इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन। इसका ज्योमेट्रिकल एक्सप्लेनेशन क्या है फिर, अगर ये x डिस्टेंस मूव करता है तो ये 2x डिस्टेंस मूव करता है, यानी डबल डिस्टेंस, यानी डबल एक्सेलरेशन। तो देखो अगर इसका a होता है तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 2a। ठीक है, दैट्स द एक्सप्लेनेशन। अब मैं अगर इक्वेशन लिखता हूं तो इसका क्या होगा, 20 और ये t है, और ये जो 2t वाला हिसाब कुछ लोग कह रहे थे, दैट इज आल्सो राइट। कैसे, तो अगर मान लो ये t होता है तो ये पुली पे t होगा। तो कल भी हमने ये चीज डिस्कस किया था कि अगर पुली मासलेस होता है और अगर थ्रेड में टेंशन t और t होता है तो दूसरी तरफ 2t, यानी ये हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t, यानी 3 kg वाले पे क्या हो जाएगा 2t, और ये 3 kg, इसका एक्सेलरेशन a। तो इसका इक्वेशन क्या लिखूंगा, 2t इज इक्वल टू 3a, देखो, और इसका क्या हो जाएगा 20 माइनस t इज इक्वल टू, दैट्स इट। अब मैं काम करता हूं, इसको डबल कर देता हूं, ये हो जाएगा 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 8। तो 8 प्लस 3 11, यानी a इज इक्वल टू 40/11। ठीक है, इसका 40/11 हो गया, देख लो अच्छे से, तो उसका क्या होगा 80/11, यानी आंसर्स आर 40/11 एंड 80/11। अब अच्छे से देख लो, इसके पहले आंसर्स लेकिन ज्यादातर आ रहे थे 40/7 आ रहे थे, ठीक है ना, 40/7 नहीं होगा, कई सारे आंसर्स आए 40/7, 40/7 नहीं आ रहा है, 40/11 आ रहा है मेरे ख्याल से, हाँ 11 ही आ रहा है, ठीक है। तो यानी एक का 40/11, एक का 80/11, इसका 40/11 और इसका हो गया 80/11। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप यू हैव नाउ अंडरस्टूड इट। ठीक है, देख लो अच्छे से। मैं एक आध मिनट पॉज करूंगा, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज वी आर एंटरिंग ए न्यू टॉपिक एक्चुअली। अब हम एक नए डिस्कशन पे जा रहे हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। ओके, मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर सर नोट करने दो सर, 2 सेकंड। सर वो कल आपने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें स्प्रिंग लूज हो जाती है। हाँ जी बेटे, सर कल एक क्वेश्चन कराया था आपने जिसमें स्प्रिंग लूज हो जाती है, वो आप आज कर तो आपने कहा था वो डिस्कस कर लें। आपको वो डिस्कस करना रह रहा था। ओ अच्छा अच्छा, ठीक है, वो भी कर दो, अभी कर दो। देखो, कल पहले मैंने ये क्वेश्चन कराया, अब एक चीज बताओ, अगर मैं इन दोनों को छोड़ देता हूं ऐसे बिना थ्रेड के कनेक्शन का, तो क्या होगा, किसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, 1 का या 2 का, बताओ। 2 का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा या 1 का ज्यादा होगा, अगर मैं ऐसे ही छोड़ देता हूं तो? चलो ठीक, सबने आंसर दे दिया, अनुभव, प्रियांक, भूमिजा, ध्रुव, संकल्प, बस इतने ही। उसके बाद गाड़ी रुक गए आदित्य, ठीक है, रूहानी, आरव, सबने दे दिया कि 2 का ज्यादा एक्सेलरेशन होगा, यानी अगर फ्री टू मूव कर दो तो ये बहुत जल्दी नीचे आएंगे और ये थोड़ा धीरे आएंगे, ये जल्दी आएंगे, ये धीरे आएंगे। लेकिन अगर मान लो आप इनको धागे से जोड़ दो तो ये वाला जल्दी जाना चाहता है, पर ये धागे से अटैच होने की वजह से क्या होगा ना, अब जबरदस्ती
दोनों कुछ मीडियम एक्सेलरेशन से नीचे आएंगे, ना उतना फास्ट जा पाएंगे जितना जब ये अकेले जा रहा था तब, और ना ही अब ये इतना स्लो होगा जितना जब ये अकेला था तब। तो यानी क्या होगा, इन बिटवीन कुछ एक्सेलरेशन से अब दोनों मिल के नीचे आएंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। हो गया? अब एक काम करो, इसका मामला उल्टा कर दो, ऐसे और ऐसे कर दो। यानी इस बार क्या हो रहा है, इस बार ये फास्टर चलेंगे और ये स्लो चलेगा अगर मैं कुछ ना करूं तो। यानी कोई थ्रेड वेड टच मत करो, ऐसे ही छोड़ दो। तो ऐसे छोड़ दो तो क्या होगा, ये फास्ट चलेगा, ये स्लो चलेगा। अब अगर मान लो इनको एक धागे से जोड़ भी दोगे ना, तो पता क्या होगा, ये थोड़ा सा गया, मान लो हल्का सा यहीं तक आया, और ये पता चला यहाँ तक आया। यानी अब क्या होगा, ये थ्रेड लूज हो गया। क्यों? क्योंकि पीछे वाला जल्दी आ गया, सामने वाला उतना जल्दी जा नहीं रहा। तो यानी उनके बीच का जो स्पेस है वो कम हो गया। तो थ्रेड का लेंथ तो चेंज हो नहीं सकता है, यानी अब थ्रेड टाइट नहीं हो सकता है। अब थ्रेड उसके बीच में क्या होगा, लूजली रह जाएगा। यानी अब क्या होगा, दिस थ्रेड विल बिकम लूज। इसमें क्या होगा, दिस थ्रेड विल बिकम टाइट। यानी अब ये दोनों मिल के जाएंगे, इस बार दोनों सेम एक्सेलरेशन से जाएंगे। इसमें क्या हो गया, ये बीच वाला थ्रेड क्या हो गया, लूज हो गया। इसमें ये अपना इंडिपेंडेंट अलग से जाएंगे और ये अपना इंडिपेंडेंट अलग से जाएंगे। दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। देख लो, देख लो। आई होप नॉट ओके, ठीक है? फिर एक डाउट है। हाँ, एक एक करके बताओ। पहले सर आपने बोला सेकंड केस में लास्ट में इंडिपेंडेंट जाएंगे दोनों मास। सर बट अगर फर्स्ट की एक्सेलरेशन ज्यादा होगी तो फिर वो कोलिजन नहीं होगी उसकी सेकंड के साथ? हाँ, तो वो पुली के साथ कोलाइड करेगा बाद में जाके, यहाँ के करेंगे कोलाइड, वो तो बात की बात है। मैं इस वक्त की बात कर रहा हूँ। ऐसे अगर देखा जाए तो अगर ये इंक्लाइन प्लेन यहाँ तक है तो ये भी तो कहीं ना कहीं गिर जाएगा, ये भी तो गिर जाएगा कहीं। तो वो सब देखो फ्यूचर में क्या होगा, वो सब कहानी अलग है। हो सकता है कि मैंने बहुत लंबा रखा इस स्ट्रेच को, ऐसे करके रखा और ऐसे, तो काफी दूर है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको काफी टाइम लगेगा वगैरह वगैरह। सी वी कैन मेक लॉट ऑफ डिस्कशंस ऑन दिस। पॉइंट क्या है, पॉइंट इज दैट ये फास्ट आएंगे और ये स्लो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ये फास्ट आएंगे और ये तो स्लो जा रहा है, तो क्या होगा, थ्रेड लूज होगा। यानी अब थ्रेड का कोई रोल नहीं है, यानी ये इंडिपेंडेंटली फास्ट आएंगे और ये इंडिपेंडेंटली स्लो जाएंगे। अब वो इस चक्कर में बीच में वो आके पुली को हिट कर जाएगा, ठीक, दोज आर पॉसिबिलिटीज। यस, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, वो तो होंगे, उसमें मैं शक नहीं कर रहा हूं, वो होंगे, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट आई एम ओनली सेइंग कि इस वक्त क्या हो रहा है वो बताओ। तो इस वक्त ये हो रहा है कि ये चलेगा फास्ट और ये चलेगा स्लो, और जो थ्रेड है वो हो जाएगा लूज। देख लो अच्छे से। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। तो अभी तो पता लग जा रहा है कौन सा तेज जाएगा कौन सा धीरे, अगर क्योंकि एंगल डिफरेंस बहुत ज्यादा है, अगर थोड़ा मतलब लाइक कम एंगल्स होंगे तो जज कैसे करेंगे? मैं कह रहा हूं एंगल डिफरेंस अगर 2 डिग्री का भी होगा तो भी यही होगा। मतलब ये तो मैंने ज्यादा एंगल डिफरेंस, मान लो अगर ऐसे भी होगा ना, यूं और यूं, तो भी यही होगा। जिसका एंगल ज्यादा है θ1 और θ2, अगर एंगल ज्यादा होगा तो नेचुरली उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होने का टेंडेंसी बनेगा, और एंगल कम है तो इसका नेचुरली एक्सेलरेशन कम बनने का एक्सेलरेशन कम होने का टेंडेंसी बनेगा। तो इसका सेम है दोनों का? ये सिर्फ एंगल पे डिपेंड करते हैं, मास पे भी नहीं, ये मास पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि एक क्वेश्चन बनता है, देखो अगर एक इंक्लाइन प्लेन लेते हो तो ये जो मास है उसका फोर्स क्या है, mg sin थीटा। कल हमने डिस्कस किया था ना कि उसका जो डाउनवर्ड फोर्स होता है mg sin थीटा। तो अगर ये अकेला है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स बाय मास, तो फोर्स mg sin थीटा है, फिर मास से डिवाइड करो तो mm कैंसिल कर जाता है, यानी इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, g sin थीटा। देखो इसका एक्सेलरेशन g sin थीटा है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ये चीज है, ठीक है। तो अगर मान लो एक बॉडी को फ्री टू मूव छोड़ दो, अगर एक बॉडी को फ्री टू मूव छोड़ दो तो वो इंक्लाइन पे प्लेन पे g sin थीटा से नीचे आएंगे और वो इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। देखो m तो कहीं आ नहीं, mg sin थीटा को m से डिवाइड कैंसिल होकर g sin थीटा बनेगा,
और कोई क्वेरी? यस प्रियंक यू आर राइट, प्रियंक ने भी यही लिखा है कि इसका एक्सेलरेशन जी साइन थीटा होगा। एग्री। चलो तो अभी वो जो डबल वाला कर रहे थे हम लोग, अब उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, है ना? सर आपने कल एक ऐसी क्वेश्चन दिया था सर, आपने डिस्कस नहीं करा सर। हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन? सर ऐसे ही आपने जो अभी केस बता रहे थे वैसे ही क्वेश्चन दिया था आपने। हाँ तो उसका एक्सेलरेशन आगे ये 53 डिग्री ये 37 डिग्री होगा, तो जी साइन थीटा होगा। तो अब अगर मैं पूछूंगा और थ्रेड से कनेक्ट कर दिया मैंने ऐसे कर और छोड़ दिया, यानी पहले पकड़ के रखा फिर छोड़ दिया और थ्रेड से कनेक्टेड है, तो क्या होगा? इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन 37 और इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा जी साइन 53। तो जी साइन 53 क्या होता है? 4/5 यानी 8, यानी कि 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका जी साइन 37 मतलब हो गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस दैट्स इट। तो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख लो अच्छे से। आई होप दैट्स ओके नाउ। ठीक है, और ये तो इंडिपेंडेंटली जाएगा, तो ये स्लो चल रहा है और ये फास्ट आएगा। अब ये मत बोलना फास्ट आके तो वो टकरा जाएगा, वो सब बात की बात है। तो दैट नॉट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वो तो बात की बात है, वो होता जाएगा। चलो होगा, कोई बात नहीं। अभी क्लियर हो गया? आगे बढ़ रहा हूं मैं, फिर अगर कुछ पूछना है तो बता देना। तो यही वाला कल क्वेश्चन था कि अगर अलग अलग एंगल पे हो तो क्या होगा, क्योंकि इसके पहले मैंने एक और क्वेश्चन कराया था, ये वाला। इस वाले में दोनों को इकट्ठे जाना मजबूरी हो जाता है दोनों के लिए। इस वाले में क्या होता है? दोनों के एक्सेलरेशन का सेम होना मजबूरी हो जाता है। ठीक है ना? ये वाला, क्योंकि ये इस बार फास्ट जाना चाहता है पर थ्रेड है उसको जाने नहीं देगा, तो यानी दोनों को अब इकट्ठे जाना पड़ेगा, ये मजबूरी हो जाती है। तो अब तो इक्वेशन कल तो हमने इक्वेशन कर लिया था, इसलिए ऐसे कुछ बचा नहीं। आज हम लोग वो जो कंस्ट्रेंट वाला क्वेश्चन है उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? इस केस में भी यही क्वेश्चन है क्या कि अगर इसका एक्सेलरेशन कुछ होता है तो इसका कुछ और। ठीक है, चलो तो पहले तो मैं पूछना चाहूंगा, लेट्स सी व्हाट इज द रिस्पांस ऑफ इट। अजितेश कैन यू टेल मी कि अगर इसका एक्सप्रेशन ए होता है तो इसका कितना होगा? अजितेश। यस सर। हाँ बेटे बताओ, इसका अगर एक्सप्रेशन ए होता है तो नीचे वाले का कितना होगा? सर ए। कितना होगा? सर ए। नहीं मींस ए, इसका भी एक्सप्रेशन ए होगा। यस सर। ओके, लेकिन अभी कुछ और आंसर्स भी आ रहे हैं। सौरभ ने बताया 4 है, रोहानी 4 है, आरव 4 है, पलक मित्तल भी 4 है, प्रथम, अनुभव, आइजा, भूमिजा, सब आप बोल रहे हैं 4 है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। आदित्य भाटिया। यस सर। पूरे कैसे हो गया ये? 3 kg ब्लॉक्स पे 40 टेंशन लग रहा है, हम टीटी करते हैं तो। अच्छा तुम भी टी के हिसाब से बता रहे हो, चलो ठीक है। ये टी हो गया, यहाँ पे 2t, यहाँ पे 2t, क्योंकि यहाँ पे t है, ये भी t है, ये भी t है, ये भी t है ना? तो यानी बेसिकली क्या हो गया कि अब 2t करके 4 टाइम्स t, है ना? तो दैट्स व्हाट यू आर सेइंग। चलो ठीक है, दैट्स वन लॉजिक। मैं थोड़ा सा इसको ज्योमेट्रिकली पहले करना चाह रहा था, ठीक है ना? ओके, शिखर कैन यू एक्सप्लेन योर 4 टाइम्स आंसर? सर मैंने भी वैसे टेंशन से सोचा था, पर सर अगर उसमें अगर ज्योमेट्रिकली देखें तो पहले वो x मूव होगा तो नीचे वाला भी x मूव होगा ऊपर वाले पुली में, और नीचे वाले में भी अगर वो x तो वो 2x 2x 4x हो जाएगा वैसे। ठीक, यानी बेसिकली अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली सोचता हूं तो क्या हो रहा है ना, जैसे ये ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस मूव करेंगे तो ये पुली भी x डिस्टेंस मूव करेंगे, ये भी x डिस्टेंस मूव करेंगे पुली,
यहाँ पे था, यहाँ पे आ गया x डिस्टेंस, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आ गया x डिस्टेंस, तो ये हो गया सपोज x। तो क्या हो रहा है, ये थ्रेड खाली हो गया, इसका जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं है, इसका भी जरूरत नहीं है। तो यानी 4 ऐसे थ्रेड्स हैं जो कि रिलीज हो गया, खाली हो गया, यानी 4x वहां से रिलीज हुआ, यानी क्या होगा, ये भी नीचे 4x नीचे आएगा, दैट्स इट। यानी a अगर होगा इसका एक्सेलरेशन, इसका 4a हो जाएगा। आई थिंक नाउ वी कैन मेक द इक्वेशन। कुछ आंसर्स आने लगे हैं, 16/7, 64/7 वगैरह, 20/9, 80/9 फ्रॉम आरव। आर्यन ने अलग आंसर दिए हैं, चलो मैं भी सॉल्व कर रहा हूं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, 20 माइनस t इज इक्वल टू 2 इंटू 4a। ये एक्सेलरेशन 4 टाइम्स है, इंपॉर्टेंट है। और इसका क्या होगा, इसका 2t और 2t तो मिलके 4 टाइम्स t इज इक्वल टू 3 इंटू a। तो इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 8t माइनस 4 टाइम्स t इज इक्वल टू 4 टू द 8 और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 32 तो 40 कैंसिल होगा, तो यानी a इज इक्वल टू 80/37, दैट्स द आंसर। 80 सर 35 होगा, 35 होगा। ठीक है, यानी 5 से हो गया 7, ये हो गया 16, तो ये a हो गया। तो दूसरे वाले का क्या हो जाएगा फिर, इस वाले का हो जाएगा फिर 64 तो एक का हो गया 16/7, तो 16/7 एंड 64/7। चलो ठीक है, अब सबके आंसर्स करेक्ट आने लगे हैं। रोहानी, सौरभ, प्रियंक, ठीक है। आरव तुमने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, एक बार चेक कर लो। ठीक है, आर्यन ने भी करेक्ट आंसर दिए हैं। मैंने मास गलत ले लिए थे, चलो कोई बात, डजंट मैटर, ठीक है, इट्स ओके। अब मैं काम करता हूं, इस क्वेश्चन को फिर से चेंज कर रहा हूं। Again, the question remains the same. Find out the acceleration. चलो, go ahead, जल्दी करो। ओके, पहली बात तो अगर इसका एक्सेलरेशन a होता है तो इसका कितना हो जाएगा, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ आंसर्स आने लगे हैं वैसे तो, पर मैं एक दो और पूछना चाहूंगा, ठीक है। और पूछता हूं मैं, सौरभ कुमार, सौरभ। सर 2-2 है सर, कौन सा वाला? अच्छा, सौरभ कुमार, अच्छा, यू कांट अनम्यूट, चलो ठीक है, फिर दूसरे सौरभ। यस सर। हाँ बेटे, इसका एक्सेलरेशन बताओ, अगर a होता तो इसका क्या होगा? 8 है। 8 है, चलो ठीक है, ये एक आंसर आ गया। यू नो, लेट मी गो टू समबडी एल्स आल्सो। अच्छा, कुछ और भी आंसर्स आए हुए हैं, ठीक है। रोज श्रेया। यस सर। तुमने आंसर 8A नहीं दिए, तुमने कुछ और दिए, कैन यू एक्सप्लेन? सर बिकॉज वहाँ पे 9 स्ट्रिंग्स हैं तो 9A। कई लोग तो 8 बोल रहे हैं। सर नहीं, तो
एक बार 9 को ज्योमेट्रिकली बता सकते हो क्या हो रहा है? मैं एक्चुअली सर वो चारों पुली राइट साइड जाएंगे जो ऊपर वाले हैं, तो उनका तो 8A हो जाएगा। एंड जो राइट में एक और स्ट्रिंग सबसे नीचे कनेक्टेड है वो थोड़ा लेफ्ट हो जाएगा, तो लेफ्ट में वो भी राइट ही जाएगा, वो भी राइट ही जाएगा। अच्छा यस सर। राइट, पर ये कि उससे भी स्ट्रिंग रिलीज होगा। मेन इशू इज दैट जब ऑब्जेक्ट जा रहा है ना, तो एक तो पुली का हो गया, ये पुली सारे इधर आ गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये हो गया। लेकिन ये वाला ऑब्जेक्ट अगर जा रहा है तो ये पॉइंट भी तो आगे जाएगा, ये पॉइंट भी तो आगे जाएगा, तो यानी यहां का स्ट्रिंग भी तो रिलीज हो रहा है, ये वाला स्ट्रिंग x, तो यहाँ पे 8x तो यहाँ पे आ गया, 8 का गिनती कर चुके हैं हम, और यहाँ पे एक और भी हो रहा है, तो यानी इस बार स्ट्रिंग 9 टाइम्स रिलीज हो रहा है। तो देयरफॉर इस बार 8A नहीं हो जाएगा, इस बार हो जाएगा 9A, यानी इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग अलग है, तो वही चीज अलग हो गया इस केस में। इस केस में क्या हो गया 9 टाइम्स A। अब देख लो अच्छे से। हाँ, अब कई लोगों ने अभी बोलना शुरू किया कि ओहो हमने तो नीचे वाला स्ट्रिंग देखा ही नहीं था। प्रियंका जस्ट टोल्ड मी। चलो कोई बात नहीं, डजंट मैटर। अभी क्या ना, शुरू में सब लोग 8 दे रहे थे, अब जाके सबका करेक्ट होने लगा। तो आदित्य, शिखर, सौरभ, मान्या, अर्नब, प्रियंक, अजितेश, अब सब लोगों ने 9 टाइम्स A देना शुरू कर दिया। चलो ठीक है, यानी इक्वेशन बनाऊंगा फिर मैं, है ना? तो इक्वेशन बना लेते हैं फटाफट, या मैं भी किसी को बोल देता हूँ इक्वेशन ही बना दे, मैं लिखता जाऊंगा, दैट वुड बी अ बेटर जॉब, है ना? ओके, सो पलक मित्तल। यस सर। हाँ बेटे, 2 kg का इक्वेशन। सर 20 minus t equal to 9A into 2 into 9। यस चलो ठीक है, और इसका इक्वेशन सर 3A equal to 90 इक्वल टू 9 t 90। सर 9 times t। मैंने जब सिखाया तो एक बार ध्यान रखना, जब भी हम बोलते हैं तो अच्छे से बोलना है। चलो कोई बात, तो 9 टाइम्स t, तो ये अगर इंटू 9 कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा 180 माइनस 9 टाइम्स t इज इक्वल टू ये 18 इंटू 9, है ना? तो यानी 162A, है ना? देख लो अच्छे से। और अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये 9 टाइम्स t और 9 टाइम्स t कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 180, यानी 180 इज इक्वल टू 165A, यानी A हो गया 180 बाय 165। अब 5 से वो सब कर लेना अपना, है ना? 5 से जो है 36, और ये हो जाएगा 5 से 33। तो आई थिंक 3 से 12 बाय 11, आई थिंक 15 से करना चाहिए था, है ना? चलो कोई नहीं, 12 बाय 11 आ गया, तो इसका हो गया 12 बाय 11, है ना? तो यानी एक का हो गया 12 अपॉन 11, और दूसरे का क्या हो गया उसका 9 टाइम्स, यानी 108 बाय 11। This is what the acceleration would be. So this is how the acceleration would be, 12 by 11, है ना? And 108 upon 11। ठीक है, ठीक है। आई थिंक नाउ स्टार्टेड गेटिंग द राइट आंसर्स। ध्रुव ने दिए हैं, प्रियंक ने दिए हैं, मुकुंद ने भी दिए हैं करेक्ट आंसर। आई थिंक इसके पहले नियंत ने भी दिए हैं, प्रियंक, आदित्य थोड़ा सा देख लो, और 15 आ रहा है, 15 नहीं आएगा, 12 है। कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। अच्छा, कैलकुलेशन मिस्टेक, चलो ठीक है, इट्स ओके, ये तो चलता रहता है, कैलकुलेशन मिस्टेक तो कोई भी कर सकता है। चलो ठीक है, so like we have made some more progress on it. Now let's move on a little bit more. एक चीज लेकिन हमने देखा है, अब मैं वो टेंशन वाले पे आऊंगा, सबसे पहले क्वेश्चन में देखा होगा कि तुम लोगों के पास तो क्वेश्चन लिखा हुआ, मेरा तो क्वेश्चन मिट चुका है, बट तुम लोगों को तो कॉपी में होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में देखा होगा कि एक ऑब्जेक्ट का टेंशन t है, दूसरे का 2 टाइम्स t है, पर एक्सेलरेशन उल्टा है। जिसका 2 टाइम्स t है उसका एक्सेलरेशन a है, और जिसका टेंशन t है उसका एक्सेलरेशन 2a है। तो यानी टेंशन का रेशियो 2:1, पर एक्सेलरेशन का रेशियो 1:2, यानी ऊपर वाले का 1, नीचे वाले का 2, उल्टा है। नाउ इज इट सम काइंड ऑफ अ रूल और अ कोइंसिडेंस? लेट्स लुक एट मोर। अगले क्वेश्चन में, या इवन अगर इसमें भी देखोगे तो इसका टेंशन क्या था, 9 टाइम्स t,
है ना, 9 टाइम्स टी, और उसका टेंशन टी था जो हैंगिंग वाले का, लेकिन एक्सेलरेशन में देखा होगा उल्टा हो गया था, यानी जिसका टेंशन 9 टाइम्स था उसका एक्सेलरेशन अगर ए होता है, और जिसका टेंशन टी टाइम्स टी है उसका एक्सेलरेशन 9 टाइम्स ए हुआ था। तो यानी टेंशन के रेशियो के ऑपोजिट रेशियो में देयर सीम्स टू बी अ कनेक्शन बिटवीन द एक्सेलरेशंस, और ये कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज उसके आंसर निकालने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला मैं क्या करूंगा। तो अगला मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से। चलो अब शुरू करो। ठीक है, 3 kg, 2 kg and this is the system. फाइन। तो सबसे पॉइंट पहले ये कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए होगा तो इसका क्या होगा। नाउ दैट्स द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर, ठीक है। तो लेट्स मे बी आस्क समबडी, देखते हैं उसका एक्सप्लेनेशन क्या आता है। देवादत्त सर अब क्वेश्चन लिख रही थी। कोई नहीं, लिख लो फटाफट। देवादत्त तुम बताओ कि अगर इसका एक्सप्रेशन ए होगा तो इसका क्या होगा। ठीक है, पहले लिख लो आराम से, कोई बात नहीं, आई एम वेटिंग। ओके भूमिजा, यू हैव गिवन एन आंसर, बट मैं अभी पढ़ के सुना नहीं रहा हूं। आर्यन ने भी एक आंसर दिए हैं, वो भी मैं सुना नहीं रहा हूं। अब आरव ने भी एक आंसर दिए हैं, प्रथम ने दिए हैं, रूहानी has also given. देवादत्त आर यू रेडी नाउ? यस सर। इसका अगर एक्सप्रेशन ए है, इसका कितना होगा? 3/4 है, 4/3 है। नहीं तो दोनों में से एक होगा ना, कौन सा? सर एक सेकंड। ओके, प्रियंक आरव हैज नाउ गिवन द राइट आंसर। पहले आरव ने गलत दिए थे, प्रियंक ने भी सही। 4/3 है। आदित्य ने भी 4/3 दिए दिए। चलो ठीक है, ओके ठीक है। देवदत्त यू आर राइट, इसका 4/3 होगा। अब मेरे पास कई आंसर्स आए हैं, 4A भी आया हुआ है और भी कुछ आंसर्स आए हुए हैं, बट दे आर नॉट द राइट आंसर बेटे। दिस इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज 4/3। ठीक है, हितार्थ has asked a very logical question is that कि इतने सारे पुली लगा के इस तरीके से अरेंजमेंट करके क्या कोई ऐसे होता भी है रियल लाइफ में, या जस्ट फॉर प्रैक्टिस? बेटे जस्ट फॉर प्रैक्टिस, अंडरस्टैंडिंग एंड कंसेप्ट, नथिंग एल्स। ऑब्वियसली इस टाइप का सेटअप कहां यूज होता है बताओ? आज तक तुमने देखा है? मैंने भी नहीं देखा, डोंट वरी। ठीक है ना। तो देयरफॉर इनके प्रैक्टिकल के साथ उतना ज्यादा लिंक नहीं है, बट हाँ इनके बेसिस पे हम लोग सोचना शुरू कर रहे हैं। देखो कुछ ना कुछ तो नया चीज है ना। तो देयरफॉर फर्स्ट थिंग इज दैट द आंसर इज 4/3। ना इमेज से आपने कैसे कर दिया ना, कईयों ने भी किया, ऐसे बात नहीं कि मैंने बोला है। तो देखो क्या हो रहा है, इसमें अगर टेंशन T होगा ये, तो यही T इधर जाएगा, T यानी यहाँ पे भी T है, यहाँ पे भी T है, तो यहाँ पे 2T और यहाँ पे 2T। ये देखो, यानी इस ऑब्जेक्ट पे कितना लग रहा है? इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है 2T + T, यानी इस ऑब्जेक्ट पे तो लग गया 3 टाइम्स T। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे लग गया 3 टाइम्स T। इस पे क्या हो रहा है ना, वही T करके इधर जा रहा है। ये देखो, तो यानी एक 2T यहाँ पे है और एक 2T यहाँ पे है, यानी इस ऑब्जेक्ट पे अगर देखते हो यानी कितना आ गया 4 टाइम्स T। तो इस पे 4 टाइम्स T है, इस पे 3 टाइम्स T है, यानी टेंशन का रेशियो 4:3 है, यानी इसका ज्यादा इसका कम, एक्सेलरेशन उल्टा हो जाएगा।
3:4 हो जाएगा, यानी इसका कम उसका ज्यादा। तो अगर इसका एक्सेलरेशन 3 होता है उसका 4 होगा, यानी इसका अगर एक्सेलरेशन a होता है तो लॉजिकली क्या होगा, उसका हो जाएगा फिर 4/3 टाइम्स a। सो देयरफॉर इसका अगर एक्सेलरेशन a होता है तो इसका होगा 4/3 टाइम्स a। नाउ यू माइट से क्या इसको हम ज्योमेट्रिकली भी कर सकते हैं? हो सकता है कॉम्प्लेक्स मशीन्स में यूज होता हो। एक्चुअली प्रियंक देखो, कॉम्प्लेक्स मशीन्स पे तो खैर इससे काफी कॉम्प्लिकेटेड चीजें यूज होता है, बट इस तरीके का अरेंजमेंट्स यूज नहीं होता है, कुछ खास जरूरत नहीं होता है। हाँ, जो मैं कह रहा था इस दैट कि इसका अगर मुझे ज्योमेट्री करना है तो क्या करूं ना। सपोज दिस इज मूव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ x, सपोज दिस इज मूव्ड बाय डिस्टेंस ऑफ x, और वो x मूव किया ऐसे करके 1 2 3 4, यानी यहां पे टोटल 4x का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिलीज हुआ और इसका एक्सप्रेशन मैंने a मान लिया, ठीक है। तो x कितना होगा, हाफ a t स्क्वायर, तो यानी कितना स्ट्रिंग रिलीज हुआ, 4 into हाफ a t स्क्वायर, ये रिलीज हुआ। और यहां पे कितना एब्जॉर्ब हो रहा है ना, अगर ये मान लो नीचे आ जाता है बाय डिस्टेंस ऑफ सपोज y, तो जरा सोचो ये पुली भी y डिस्टेंस नीचे आ रहा है, ये देखो, तो ये पुली अगर y डिस्टेंस नीचे आता है तो उसके साइड में थ्रेड चाहिए y, और इधर भी y लेंथ का, यानी क्योंकि पुली नीचे आ रहा है y के अमाउंट, तो उसको थ्रेड इधर भी y अमाउंट चाहिए, इधर भी y अमाउंट चाहिए, यानी 2y का थ्रेड चाहिए। और साथ में ये पॉइंट भी देखो नीचे आया y डिस्टेंस, ये यहां पे, इसको भी एक y लेंथ का थ्रेड चाहिए यहां से यहां तक, तो यानी यहां से जो रिलीज हुआ है वो है 4x, और वहां पे जो एब्जॉर्ब हुआ है वो कितना हो गया, 3y हो गया। देख लो अच्छे से, ठीक है। तो यानी एक रिलेशन आ गया, 4x हैज टू बी इक्वल टू 3y, दैट्स इट, ठीक है। अब जरा देखो व्हाट इज x, x इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाला, इसका मोशन ऑब्जेक्ट, इसका मोशन क्या होगा, x इज इक्वल टू व्हाट, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u तो 0 हो गया, हाफ at स्क्वायर, यानी मैं लिखूंगा 4 into हाफ at स्क्वायर, इसका मोशन है। और इसका एक्सेलरेशन अभी फिलहाल मैं मान लेता हूं a डैश, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं अभी a डैश, हाँ रुक जाओ, अभी लिखा हूं क्या ना a डैश, तो यानी इज इक्वल टू 3 टाइम्स, तो अगर मान लो ये इसका एक्सेलरेशन a डैश होता है तो ये कितना नीचे आएगा, हाफ a डैश t स्क्वायर, है ना, यानी 3 into हाफ a डैश into t स्क्वायर, यानी क्या निकल रहा है, सब कैंसिल होगा, t स्क्वायर हाफ t स्क्वायर सब कैंसिल, यानी a डैश इज इक्वल टू 4/3। देखो दिस व्हाट यू विल, यानी इसका जो एक्सेलरेशन a डैश है वो हो गया 4/3, वही देखो उससे आ रहा है, ठीक है। दैट्स द बेसिक क्राइटेरिया दैट इज हैपनिंग एक्चुअली, फाइन। तो ये इसका लॉजिक है कि भाई ऐसे कैसे 4/3 टाइम्स हो गया, इसका लॉजिक एक्चुअल में ही है, लेकिन वो टेंशन के ऑपोजिट रेशियो से निकल जाता है, इसलिए हम तो उसी को एज ए शॉर्टकट यूज किया करेंगे। नाउ द इक्वेशंस विल बी व्हाट, सो नाउ आई कैन राइट द इक्वेशंस, इक्वेशन अब तो आसानी से हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4/3 डिसाइड हो चुका है। तो इसका इक्वेशन क्या हो गया, 20 minus t is equal to 2 into 4/3, और इसका हो जाएगा 4 times t is equal to 3 into, तो इसको भी मैं 4 टाइम्स कर देता हूं, तो 80 minus 4t is equal to 4 टाइम्स करूंगा तो 4 to 8, 32। सर हाँ बेटा, नहीं आना चाहिए सर, वो 3t 3t नहीं आएगा, 20 होगा, minus 3t, हाँ बेटा, सर ये 20 minus 3t नहीं बनेगी इक्वेशन, ठीक, यस सर, हाँ, क्योंकि ये t हो गया और यहाँ पे 2t, ठीक है, 3t हो, यानी 20 minus 3 times t is equal to 2 into 4/3, बिल्कुल सही। और इसका क्या हो गया ना, 2 और 2t और 2t 4 times t is equal to 3 times a, that's it, ठीक है ना। तो इसको फिर इन दैट केस क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, 4/3 से, ठीक है ना, 4/3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, सो दैट ये -40 हो जाए, तो ये हो जाएगा 80/3, और अगर इसको भी 4/3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16/9, 32/9, ठीक है। तो 40 खत्म हो गया, तो यानी 80/3 इज इक्वल टू 32/9, ठीक है ना, प्लस 3a, तो यानी 27
32, 20, 39, 14, 59, 59 by 90 है ना 90 यानी a कितना आ गया 240 by 59 यानी a is equal to 240 by 59 एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना this is what we are getting ठीक है I think now people are getting the same answer and that is मुकुंद प्रियंक आरव अब सब लोगों ने करेक्ट आंसर देने लगे ठीक है चलो गुड अब ध्रुव ने भी दे दिया मुकुंद प्रियंक और आरव ने इसके पहले ही दे चुके हैं चलो ठीक है तो देखो द करेक्ट आंसर इज a is equal to 240 by 59 ये इसका हो गया और इसका क्या होगा ना into 4 by 3 यानी 320 by 59 यानी एक्सेलरेशंस क्या क्या आ गया अब आ गया एक्सेलरेशंस 240 by 59 comma 320 by 59 ठीक है so 240 by 59 and 320 by 59 ठीक है I hope now things are comfortable ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं जिसको भी ये रेशियो या कैलकुलेशन एक्सेलेरेशन में दिक्कत हो रहा है तो तुरंत चैट में मैसेज कर दो कि कैसे आया एंड ऑल वी विल हैव अ डिस्कशन एंड एक्सप्लेनेशन okay let's move on now next question find out the acceleration of each इसका अगर a होता है इसका कितना होगा ठीक है सबसे पहले ये डिसाइड करो अगर इसका एक्सेलेरेशन a होता है ऊपर की तरफ तो ये कितना नीचे जाएगा okay I've started getting some answers I will not read out the answers but I'm getting 3a चलो बहुत लोगों ने दिया अनुभव आर्यन प्रथम पलक ओके सबने दिया 3a मान्या भी 3a आदित्य 7a सौरभ 3a ओके हार्दिक 3a प्रियंक 7a ओके लॉट ऑफ आंसर्स मुकुंद ने भी अभी आंसर दिए हैं चलो एक एक करके करते हैं लेट्स गो टू मुकुंद फर्स्ट यस मुकुंद व्हाई इज इट दैट यू आर गिविंग द आंसर एज 3a मुकुंद एक्सप्लेन करो सर मैंने जैसे आपने कहा था ना कि रेशियो टेंशन और उसका तो वैसे बताएं सर 3a अच्छा मतलब अगर एक तो जैसे कि दूसरे का 3p आ रहा है इसमें हाँ यस सर चलो ठीक है somebody else has given a different answer so let me go to that first प्रियंक yes sir तुमने आंसर 7a दिया कैन यू एक्सप्लेन 7a सर 70 आ रही है उसकी एक्सेलरेशन 3 kg मतलब उसकी टेंशन कैसे कैसे सर पहले वाला मतलब ये जो सबसे नीचे वाला पुली है इसमें टेंशन T होगी फिर इसके ऊपर वाले में 2T होगी फिर उसके ऊपर वाले में 4T होगी दैट्स राइट एक्चुअली क्या ना अगर थोड़ा ध्यान से देखे होते अब सबके 7 आते जा रहे हैं वैष्णवी आरव ध्रुव अदिति सबने अपना आंसर चेंज कर दिया अब 7 आ रहा है दैट्स द करेक्ट आंसर इस बार देखो क्या हो रहा है तो इसका टेंशन T है इसका टेंशन T है तो ये भी T होगा चलो ठीक है ये भी T होगा ओके ये तो T है लेकिन ये देखो इसका T और T है ना तो यानी इसका 2T होगा ऊपर T और T है तो इसका 2T होगा तो ये भी 2T होगा फिर यानी ये हो जाएगा 2T अब बताओ अगर ये 2T होता तो फिर ये भी 2T होगा यानी ये भी 2T हो गया है ना तो यानी इसका अगर T होता तो इसका 2T आ रहा है T नहीं आ रहा बहुत लोगों ने पता क्या सोचा कि चलो T है तो
तो टी 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 3t कर दो, यानी 1:3 3:1 कर दो। ऐसे नहीं है, इस बात थोड़ा अलग है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तभी तो दिया है। तो ये 2t हो गया। अच्छा अगर इधर 2t और 2t होता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 टाइम्स t है या नहीं, यानी यहाँ पे भी 4 टाइम्स t होगा, फिर तो इसका भी 4 टाइम्स t होगा, यानी इसका भी क्या होगा 4 टाइम्स t। ये देखो, यानी इसका अगर t होता है तो इसका 2t हो गया, इसका 4 टाइम्स t हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 7 टाइम्स t। यानी अगर इसका टेंशन t होता है, छोटे वाले ब्लॉक का टेंशन t होता है, तो बड़े वाले ब्लॉक का कितना आ रहा है 7 टाइम्स t आ रहा है। आई थिंक नाउ दैट गिव्स द स्टोरी। तो देखो अगर बड़े वाले ब्लॉक का अगर एक्सप्रेशन a होता है तो इसका एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, फिर अब आगे आ जाएगा 7। दैट्स वेयर द डिफरेंस इज। यानी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मामला कैलकुलेशंस का अलग हो गया है नहीं। ओके चलो एक काम करो, अब फटाफट जो है ना ये 2 kg का वो है। आई थिंक नाउ द इजी टास्क इज टू राइट द इक्वेशंस। आई मीन तो मे बी जस्ट समबडी विल हेल्प मी इन राइटिंग द इक्वेशंस, ठीक है। रूहानी बेटे फटाफट इक्वेशन लिखने में मदद करो मुझे, रूहानी। यस सर। इक्वेशन बताओ जरा 2 kg का। सर 20 minus 2t is equal to 2a. 20 माइनस सर 20 minus t हाँ t, आई थिंक शायद 2t बोल रहे थे। is equal to 2a. सर 2t, हाँ सर वो मुझे लगा वो ऊपर वाला पुली का, गलती से वो देखी। इस वो ब्लॉक पे यही टेंशन लग रहा है, वो टेंशन पुली पे लग रहा है, वो अलग, ये इसके पास यही टेंशन लग रहा है। हाँ आगे सर 2a 2a कहां है, 2 into 7a। 7 है ना, 14 है वो इसका मतलब। यस सर 14t। 2a नहीं हुआ ना फिर, 2 into 7 है। हाँ दूसरा वाले का रोहानी, दूसरा वाला सर 7 सर 30 minus 7t is equal to 3a। इसमें कुछ गड़बड़ है। इस बार जरा एक्सेलेरेशन देखो किधर है, ऊपर है। यस सर। तो क्या करोगे सर वो -3a होगा सर। देखो दो तरीका है, या तो इसको लिखो 7 टाइम्स t minus 30 is equal to 3a, या तो जो लिख रहे हो 30 minus 7 टाइम्स t, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर a नहीं लिख सकते, फिर लिखना पड़ेगा -a। क्यों? क्योंकि तुमने जो 30 को पॉजिटिव बनाया, तुमने तो 30 को पॉजिटिव बना दिया ना, यानी तुमने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, तो टेंशन तो नेगेटिव में आ जाए तो चलो ठीक है, लेकिन फिर एक्सेलरेशन भी तो नेगेटिव में आ गया, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। तो देखो इक्वेशन, अब देखो इसमें पता है यस सर -3 हो जाएगा। यानी इतना कुछ करके भी 7 टाइम्स और वो सब चीज अगर तुम डिसाइड कर भी लो, उसके बाद भी देखो स्कोप ऑफ एरर है, तो ध्यान रखना इन सब चीजों का, ठीक है। चलो ठीक है, अब तो हो गया फिर। आई थिंक नाउ वी आर ऑलमोस्ट देयर। तो अगर चाहो तो इसका 7 टाइम्स कर लो, वैसे तो मैं तो कह रहा था कि इसको उल्टा कर लो, 7 टाइम्स t minus 30 is equal to 3, ये कर वो ज्यादा अच्छा। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा 140 minus 7 times t is equal to 49 into 2 यानी 90 80। अब अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 7 खत्म, 140 minus 30 तो यानी 110 है ना, is equal to 101 a, यानी a हो गया 110 by 101, ये a हो गया इसका, और उसका चाहिए तो 7 है डाउनवर्ड्स, तो यानी क्या क्या हो गया 110 by 101 और 7 यानी 770 by 101, ये दो आंसर्स आ गए, ठीक है। रोज, ध्रुव, मुकुंद तुमने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक किया, रोज ध्रुव ने सही दे दिया। आई थिंक नाउ आदित्य भाटिया has also given the correct answer, ठीक है। प्रियंका has also given the same answer, चलो ठीक है, डन, ओके। यानी देखो सिर्फ एक्सेलरेशन का रेशियो निकालना इज नॉट द लास्ट जॉब, इक्वेशन को भी ठीक से लिखना, वहां पे भी दिक्कत होता है कई बार, देखिए। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन। Let's move on now. Next is, I will give you a similar one.
चलो गो अहेड। अगर इसका एक्सेलरेशन a होता है तो इसका कितना आएगा? अब जल्दी करो। Saurabh has asked a question, but Saurabh, I cannot answer your question right now because what you are asking is that एक बार कंफर्म कर दीजिए कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होगा या सिर्फ ऑफलाइन होगा। देखो मेरा जो न्यूज है वो है कि कल तो ऑफलाइन क्लासेस का ही प्लान है, बाकी अगर दोनों होगा या साइमल्टेनियसली होगा, मतलब वही दोनों और साइमल्टेनियसली होगा या एक ही होगा, वेल इट्स लिटिल डिफिकल्ट, अभी नहीं पता, ठीक है ना, इट विल ऑल डिपेंड ऑन, वो तो मैनेजमेंट डिसीजन है। आई थिंक आई डोंट थिंक वी आर अ पार्ट ऑफ इट। ठीक है, चलो मैं मास्टर्स दे देता हूं वही सेम या ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट कि अगर इसके एक्सप्रेशन ए होता है तो उसका कितना होगा, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, उसके आंसर आ रहा है, आर्यन ने दिया 7/2, प्रथम 15/2, नियन 15/2। ओके, और कोई आंसर? जल्दी जल्दी जल्दी, चलो मैंने आंसर बता दिया था तो लाइक दैट कैन आल्सो एक्ट एज अ क्लू। आदित्य, प्रियांक, रोहानी सब लोग आप दे रहे हैं 15/2 यानी 7.5। सौरभ ने भी अभी दे दिया है 7.5। चलो ठीक, ओके चलो एक काम करते हैं, अब इसको शुरू करते हैं। पहली बात तो टी लेके ये हो रहा है, देखो कि अगर इसका टेंशन टी होता है, लेट्स से ये अगर टी होता है, ये भी टी होता है, ये भी टी होता है, ये भी मान लो टी होता है, ये सब टी है मान, ये हो गया टी। पर बात वही हो गया कि अगर 2t हुआ, ये तो 2t होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा 2t। और एक बार तो एक्सपीरियंस हो चुका है, तो अगर इसका 2t होता तो इसका कितना हो जाता है 4 टाइम्स t, क्या था लास्ट टाइम, और इस बार हो गया इसका 8 टाइम्स t, यानी इस ऑब्जेक्ट को कितना मिल रहा है। सो द 3 kg ऑब्जेक्ट is experiencing a tension of t plus 2t plus 4 times t plus 8 times t. Then 8 plus 4 12, 13 14 15, यानी 15t। That's the point. तो अगर इसका देखते हो तो ये t और t 2t, तो यानी कि ये भी 2t हो गया, तो ये हो गया 2t, यानी इसको जो टेंशन मिल रहा है वो है 2 times t। अब बताओ, इसका टेंशन 15 टाइम्स t है, इसका टेंशन 2 टाइम्स t है, यानी टेंशन का रेशियो 15:2 है ना, 15:2, यानी एक्सेलरेशन रेशियो 2:15 हो, 2:15 यानी 7.5 टाइम्स। ठीक है, तो यानी अगर इसका a होता है तो इसका हो जाएगा 7.5, यानी बेसिकली इक्वल टू 15/2। हैव अ लुक, ठीक है, देख लो अच्छे से। तो अगर ये होता है तो इसका हो गया 15/2a यानी 7.5। देख लो, अब तो इक्वेशन इजी है ना, तो अब मुझे कोई मदद कर लो इक्वेशन लिखने में। आद्या बेटे, आद्या, यस सर। मुझे इक्वेशन लिखने में हेल्प कर दो बेटे। 2 kg का इक्वेशन पहले बताओ सर। 20 minus 2t। 20 minus 2t हाँ 2t, ठीक है, is equal to 15a। हाँ 2 into 15/2a मतलब वही 15 है, ठीक है, चले चले। इधर दूसरे वाले 15 minus 30, 15t minus 30 is equal to 3a। चलो ठीक है, तो यानी क्या रहा, अब ये 2 से तो ये हो गया, तो अब मैं काम करता हूँ इसको 7.5 से यानी 15/2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, ये 15/2 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 150। तो 150 minus 15 times t is equal to 15/2 से इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 225/2, तो ये 225/2a plus 3a is like 225 plus 6 यानी 231/2। तो therefore अभी अगर मैं ऐड करता हूं तो ये होगा 150 minus 30 यानी 120 is equal to 231/2a, यानी 240/231।
दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। ए का वैल्यू आ गया है ना। तो देयरफॉर फाइनली ए का वैल्यू आ गया 240 बाय 231, यानी ए आ गया इक्वल टू 240 बाय 231, ये आ गया ए। और दूसरा क्या आएगा इंटू 15 बाय 2, तो यानी 112, 12 इंटू 15 यानी 1800 बाय 231। और दूसरा हो गया, so these are the two explanations. So 240 by 231 and the other is 1800 by 231. ठीक है, now we are getting correct answers from हाँ वो थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो लाइक 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 80 बाय है ना, वो तो ठीक है समझ रहा हूँ 77 isn't it? तो 80 by 77 ये चीज हो जाएगा like that much you can do, I mean 40 to 15 है ना, ये भी 600 by 77। ठीक है, तो 80 by 77 और 600 by 77, that's how we are getting the answers and I think now we are getting correct answers. सौरभ ने भी दे दिए, आयजा ने भी दे दिए, ध्रुव, रोज, मुकुंद, चलो ठीक है, now there are quite a good amount of correct answers that are coming up. चलो ठीक है, I think now we have done a decently good progress on this. ठीक है, ये टेंशन का उल्टा वाला जो केस है वो हमने अब काफी डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। ठीक, I think now everybody is getting the same answer. Aiza, Saurabh, चलो ठीक, ओके। Now what I will do is that instead of going forward, you know, अब धीरे धीरे जो है ना, हमने जो न्यूटन्स लॉ का जो बेसिक्स थे वो हमने कर लिया। हाँ, हमने अभी स्यूडो फोर्स नहीं किया, हमने अभी फ्रिक्शन भी नहीं किया, हमने अभी स्प्रिंग फोर्स भी नहीं किया, बट वी विल डू दोज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है ना, वी विल डू दोज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। बट द पॉइंट इज दैट एटलीस्ट जो बेसिक्स थे वो हो गया। यानी अब मैं चाहूंगा कि इस बेसिक्स को थोड़ा टेस्ट भी किया जाए, इन द सेंस कि अब थोड़ा सा ना प्रैक्टिस भी करो। ये तो मैंने क्लास में काफी क्वेश्चंस करा दिया है, बट आई थिंक एंड दैट हैज मोर और लेस गिवन आई होप अ गुड ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। सो व्हाट आई वुड नाउ विश इज दैट यू सॉल्व, देखो मैंने पहले ही बोला सीक्वेंस वही रखना, सबसे पहले सॉल्व करो HCl, उसके बाद कोई सा भी एक बुक और सॉल्व कर लो, चाहे वो डीसी पांडे सॉल्व कर लो, चाहे वो बीएम शर्मा सॉल्व कर लो। तो देयरफॉर योर फर्स्ट टास्क नाउ इज टू सॉल्व HCl, और इसका एक डेडलाइन रख लो, जैसे आज तो थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो लेट्स होप वी विल मीट टुमारो फाइनली, ठीक है ना, लेट्स होप वी विल मीट फाइनली टुमारो as many as possible, ठीक है। अक्षर राष्ट्र की क्या HCV कंपलसरी है या डायरेक्टली किसी और बुक पे जा सकते हैं? You know what? Why I almost insist on HCV is because HCV ना कम क्वेश्चंस के थ्रू काफी कंसेप्ट को डिस्कस करा देता है, या कह सकते हो कि हैंडल करा देता है, और उससे मोरलेस एक अच्छा बेस बन जाता है, और उसमें क्वेश्चन बहुत कम होता है ना। नियंत्रित राष्ट्र की कल कोई बुक लेके आना है? नहीं, कल कोई बुक लेके आना नहीं है, ठीक है ना। प्रियंक से इसकी इस चैप्टर के HCV में कुछ डाउट्स भी है, बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस करेंगे, इसलिए काम करो इस वीकेंड तक HCV पूरा सॉल्व कर लो, न्यूटन्स लॉज वाला चैप्टर, ठीक है, सॉल्व कर लेना HCV फुल चैप्टर, लॉज ऑफ मोशन। अगर HCV हो गई तो नहीं, तो उसके बाद फिर और बुक करो ना जो तुम्हारे पास है, चाहे डीसी पांडे हो, चाहे बीएम शर्मा हो, चाहे कोटा क्वेश्चन बैंक हो, जिसके पास जो है वो अपना आगे बढ़े, कोई गाड़ी रोकने का मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो देखो ये जो है ना वीकेंड तक का टारगेट रखो, वीकेंड, सो दैट हम लोग मंडे के क्लास में हम लोग इसके डाउट्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, मंडे के क्लास में इसके
डाउट्स डिस्कस करें, ठीक है? जो भी 2-4 डाउट होंगे, ठीक है? आरव has asked कि कल पढ़ाओगे क्या? नहीं, क्यों नहीं? कल भी पढ़ाई होगा, पढ़ाई में कोई रोक टोक नहीं हुआ। See the thing is that कल मिल रहे हैं, कल का जो प्लान है ऑफलाइन क्लासेस मींस इट विल बी हेल्ड इन द स्कूल, तो उसका एनवायरनमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, देयर इज लॉट ऑफ इंटरेक्शन, है ना, प्लस सब लोग एक्टिव रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। जैसे इस मीडियम में तो कई लोग एक्टिव नहीं भी रहते, हमें पता है। कई लोग अपना लॉग इन कर लेते हैं, फिर अपना साउंड और वो सब बंद कर देते हैं, एंड दे आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। कुछ ही होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, बट फिर भी एक दो होते ही हैं, और कई बार पकड़े भी जाते हैं, देखा भी होगा, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, I mean these are part of life, I mean, but hopefully tomorrow we meet and we have a healthy and a nice interaction tomorrow, and let's hope we have as big as number as possible in the attendance, so that सौरभ मैंने पहले बोल दिया is that no books, कल कोई बुक्स नहीं लाना है, जो भी अपना कॉपी वगैरह है, ठीक है ना, जो भी अपना कॉपी वगैरह है वो अपना नॉर्मल लेके आओ, there is nothing special or separate that you have to do, ठीक है ना, ऐसे कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आदित्य भाटिया has talked about uniform, देखो कल तो I don't think कि इतना कुछ you know सौरभ दास की क्या आप बच्चों को मारते भी हो क्या, देख के लगता है? बिल्कुल ही नहीं, आज तक नहीं। तो ठीक है ना, चलो कल मिलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही। होमवर्क याद रखना, वीकेंड तक इसको खत्म करना, सो दैट मंडे हम इसके डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो, हैव अ गुड डे, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ गुड, थैंक यू सर। पूछ रहे हो? हाँ सर, एक्सेलरेशन और टेंशन का रेशियो हमेशा एक दूसरे के इनवर्स होता है? नहीं बेटे, ये है कि अगर मान लो मूवेबल पुलिस है और दो ऑब्जेक्ट्स है, उनके बीच के कनेक्शंस होता है, तब ये होता है, हर जगह नहीं होता, ठीक है? ओके सर, ओके सर।